क्लास 10th 2025 के संस्कृत के सेट एफ के 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो 100% सही उत्तर होगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर। 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा और इसमें से चुन करके केवल 85 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्मादिकम चतुरु भवान किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पथिक का। क्वेश्चन में है, वयसी प्रथमे सूत्र से डीप प्रत्यय किस शब्द में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्नी। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है, मृदु प्लस तल से कौन सा पद बनेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है, अनियर प्रत्यय किस पद में है? तो इसका सही नंबर ए हो जाएगा, चिंतनियम। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मनुष्यत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्व। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याघ्र पथिक कथा में। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धार्मिक कथा ग्रंथ है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, किस शब्द का रूप तीनों लिंगों में एक समान होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्व। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है, किस पद में अनुपसर्ग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है, राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्नातक की परीक्षा। 12 में दिया हुआ है, प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्पताल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, अंतरा अंतरिण युक्ते सूत्र का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानम अंतरिण न मोक्ष। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जीवनस्य चरित्रम का समस्त पद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन चरितम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, चतुरानन किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिगु का। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें है, राजा प्लस ऋषिय की संधि क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजर्षि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, संस्कृतम में कौन संधि है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यंजन संधि। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, नरक के कितने द्वार हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3। जो आप पढ़े होंगे, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार हैं नरक के, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, तो इसको याद रखना है। हो सकता है 2 नंबर में भी पूछ दे, नरक के कितने द्वार होते हैं? तो आपको 2 नंबर के लिए लिखना होगा कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, रूप की रक्षा किससे होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृत्ति से। क्वेश्चन में है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयंका। 22 नंबर क्वेश्चन में, ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में है, अन्यायम में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कर्मधारय। क्वेश्चन में, आरक्षी लुंठका त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपादाने पंचमी। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उभयतः अवय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वितीय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में, अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अति। दिया हुआ है अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वीरेश्वर। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है अलस कथा के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्यापति। में दिया हुआ है तर्कयते यद अस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति किस आलसी की उक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीता को। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋषिगण। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। इस नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मुनया ऊर्ध्वहाव नियमात डैश उपतिष्ठन्ते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी आदित्यम। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी गिरिजानंद। चलिए फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी 1824 ईस्वी में। फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत में। चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वामी दयानंद। 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, राम परवेश राम के परिवार में कितने लोग थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में है उदोगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी उक्ति चरितार्थ किस पाठ में हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी कर्मवीर कथा। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कपिल। 42 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आर्यभट्ट की। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है डीप प्रत्यय किस पद में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीमती। लघु प्लस तमप में कौन सा पद बनेगा, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लघुतम। चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लयप। 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है भाव किस लकार का रूप है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोट। चलिए फिर 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है बालक शब्द के समान किस विभक्ति का रूप चलेगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देव। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें पूछा हुआ है निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निर। चलिए रामम अनुगच्छति वाक्य में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्तरी प्रथमा। 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे राज्ञ पुत्र का समस्त पद क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजपुत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन में है सतत प्रियवादी लोग होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुर्लभ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 52 नंबर क्वेश्चन में अनर्थ का नाश किससे होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विनय से। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है सीमांतो नयनम संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कार। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शांत संस्कार कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरुगृह में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टाउन में है स्वर्गा पर गरास्पद मार्गभूत कौन सा देश है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हमारी मातृभूमि कैसी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी वत्सला निर्मला और विशाला।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ए, बी और सी तीनों। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन में है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सत्याग्रह गीता। कंपन राय का समय क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14वीं शताब्दी। चलिए फिर 61 नंबर क्वेश्चन में है किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है, तो 61 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यंजन। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अ प्लस ई। चलिए फिर 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मृत्युंजय। चलिए फिर 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृतस्य साहित्यम। चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बदरायण। 66 नंबर क्वेश्चन में अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्व शांति। 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है किससे असहिष्णुता जन्म लेती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर ए अशांति से। 68 नंबर क्वेश्चन को फिर देखेंगे हम लोग। इसमें दिया हुआ है परपिंडन से क्या होता है, नंबर डी हो जाएगा आत्मोद्वार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किससे शांति होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परोपकार से। चलिए फिर आगे दिया हुआ है 1 + एकम की संधि क्या होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकैकम। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हे मोहन पुस्तकम पठ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है किस पद में अ उपसर्ग है, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवकाशः। चलिए फिर 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे माता पद का मूलभूत रूप है, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मातृ। चलिए फिर 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अहम। फिर 75 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जही किस धातु का रूप है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन में है दा धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दास्यामी। भच प्लस कत से कौन सा पद बनेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भक्षितम। चलिए फिर 78 नंबर है लिखन पद किस प्रत्यय से बना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सत्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है मयट प्रत्यय किस पद में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जलमयम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन में इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्राणी। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ है वैना का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आग। चलिए फिर 82 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरुद्वारा। चलिए फिर 83 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटन देवी। 84 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्यकाल में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन में दधी शब्द का रूप किसके समान चलेगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अक्षी। 86 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गछेऊ पद में कौन सी धातु है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गम। 87 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है भू प्लस तुमुन में कौन सा अवयव बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर सी भवनम। चलिए फिर 88 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है किस पद में ठक प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राधेय। चलिए फिर 89 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डी। चलिए फिर 90 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है भनती में धातु है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भन। 91 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस पद में स्वर संधि नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कश्चित। चलिए फिर 92 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे
दिया हुआ है किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अव्ययीभाव। वो देखेंगे उपनगरम का विग्रह क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नगरस्य समीपम। चलिए फिर 94 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चतुर्थी। चलिए फिर 95 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, उदिते सूर्य स स्नाति वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सप्तम धिकरणे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 96 नंबर क्वेश्चन में है अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीया। 97 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कर्णभार रूपक किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भास। 98 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कर्णस्य दान वीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर ए शक्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 99 नंबर क्वेश्चन में कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या दान देना चाहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाथी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 में दिया हुआ है कर्णस्य दान वीरता पाठ में न दातव्यम न वर्षी हो जाएगा सल्ले की। ठीक है, तो इसमें जितना आंसर बताए हैं 100% सही है।